आपको घबराहट नहीं होगी। ओके, सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो हमारा जो आज का सेशन है, मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं जिसके ऊपर आई विल टॉक टुडे। सो सबसे पहला जो सेशन है, जिस पे आई वांट टू टॉक, विच इज़ लाइक इस लाइफ के बारे में, लाइफ के पर्पस के बारे में। बिकॉज हम पैदा होते हैं, राइट? उसके बाद हमारे मॉम डैड हमें जो सिखाते हैं हम वो सीखते हैं। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं। फिर यू नो रिलेशनशिप्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। एंड फिर शादी हो जाती है, एंड देन फिर गो ऑन। इस तरह से हम सबकी ज़िंदगी गुजरती रहती है, राइट? और लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो इंसान है ना, इंसान, अ क्रीचर, जो ऊपर वाले ने एक एक ये मखलूक बनाई है, इंसान। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने स्टडी किया है अपनी लाइफ में, जो मैंने 5 इयर्स, मैंने बहुत सारे रिलीजन्स को स्टडी किया है, बहुत सारे मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बहुत सारा सुना है। और इन चीज़ के ऊपर मुझे ये चीज़ समझ आई है कि जो इंसान है ना, वो इंसान एक बहुत ही बेहतरीन मखलूक बनाई है ऊपर वाले ने, हमारे रब ने। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मखलूक। क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर सकता है। आजकल आप जो भी इस दुनिया में देख रहे हो, ठीक है, और जो भी आप लाइक जैसे अभी साइंस को लेके हो जाए या फिर टेक्नोलॉजी को लेके हो जाए, ये किसने किया है? इतने सालों से जो डेवलपमेंट चलती आ रही है, इंसान ने किया, राइट? तो एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का जो ये इम्तिहान है ना, हम इसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ? आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कभी आपने सोचा है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? मैं इस दुनिया में आया हूँ, ठीक है, मैंने पैदा हुआ हूँ, तो मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? क्या बस मुझे खाना पीना एंजॉय करना, पैसे कमाने, शादी करनी, बच्चे करने, फिर उसके बाद लड़ाइयाँ करनी, जो भी चीज़ें होती हैं? मैं आप सबसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है? और मुझे आप सबसे ना ईमानदारी से मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, यस और नो में, कि आपने अगर सोचा है अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में कभी जिंदगी में? यस। अगर नहीं सोचा तो नो, कोई मसला नहीं है। यस, बताइए कमेंट सेक्शन में। यस यस, नो नो नो, यस यस, नो नो नो, यस, नो। ओके, ओके, यस नो, यस नो, मतलब किसी किसी ने सोचा है, किसी किसी ने नहीं सोचा है। कोई बात नहीं, मैं आप सबको बता दूंगा। और आज हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, और मैं बहुत ज़्यादा आपको यूनिक ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इन सब से निकल भी पाओगे बहुत आसानी से। ठीक है, उस चीज़ की आप टेंशन मत लो। देखो, इस ज़िंदगी में, ज़िंदगी एक इम्तिहान है, राइट? जो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बनाया है। ये दुनिया जो बनाई है हमारे रब ने, ऊपर वाले ने। आप अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप जो भी नाम से पुकारते हो अपने रब को, तो उसने इस दुनिया को जो बनाया है ना, इम्तिहान के लिए बनाया है। यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के, उनकी हर अलग अलग तरह की उनकी सिचुएशन है, अलग अलग तरह की उनकी कहानियां हैं, अलग अलग तरह के वो काम करते हैं, अलग अलग तरह की उनकी सोच है। लेकिन कभी आप ये सोच के देखना, ऊपर वाले की जो ये क्रिएशन है, मैं हैरान मान जाता हूँ कि इतने सारे लोग आज तक इस दुनिया में आए होंगे और गुजरे होंगे, है ना, मरे होंगे और पैदा हुए होंगे, और एक भी क्रिएशन का जो लाइक थंब होता है, जो फिंगरप्रिंट होता है, जो अभी हम जैसे आधार के लिए जाते हैं वहां पे फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो फिंगरप्रिंट किसी भी एक इंसान का एग्जैक्टली सेम हो ही नहीं सकता। होता ही नहीं है। जितने भी आज तक, जितने भी 7 बिलियन लोग हैं अभी तक, बट पता नहीं कितने बिलियन लोग आके जा चुके हैं, लेकिन किसी भी इंसान का सेम थंबप्रिंट नहीं होता। इतनी ज्यादा ये सोचने वाली बात होती है। लेकिन मैं आप सबको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी का एक पर्पस है। आप इसी तरह से इस दुनिया में नहीं आ गए हो। आप इस दुनिया में एक इम्तिहान देने आए हो।
और आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मुश्किल, बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी चीजें होंगी जिससे आपको लाइक एक अच्छा इंसान बन के रहना पड़ेगा, वो सब चीज़ों को डील करके। लेकिन मैं आप सबको एक कुरान की एक आयत बताता हूँ, ठीक है, जिसमें सूरह अल मुल्क की वो आयत है। अ, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वो अल्लाह जिसने मौत और जिंदगी बनाई ताकि टेस्ट करे तुम में से कौन बेस्ट अमल करता है। अब इसका मतलब क्या है? अब अल्लाह ने लाइफ और डेथ इसलिए बनाई है कि वो देख सके कि कौन अपने अमल यानी कि एक्शन से इम्तिहान पास करता है। अब सपोज आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे की कमी है। अब क्या आप पैसे की कमी होने की वजह से क्या आप गलत काम करोगे? नहीं करोगे ना गलत काम। क्यों? क्योंकि वो लाइक गुनाह है, दैट्स सिन। और अगर आप वो गलत काम करोगे तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, और आपको पता है कि वो पनिशमेंट कौन देगा आपको, राइट? तो यही मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये लाइफ का एक पर्पस है। हम इस दुनिया में जो भी चीजें कर रहे हैं, अब अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो, बट आपके पास चॉइस तो है ना कि आप एक बुरे इंसान भी बन सकते हो। लेकिन आप एक अच्छा काम क्यों कर रहे हो? आप एक अच्छा काम इस वजह से कर रहे हो, द रीजन बिकॉज आपके दिल में लाइक आपको पता है कि ये चीज लाइक इम्तिहान है, ये सही है और ये गलत है। आप सबको समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही? ओके। और एक और आयत से मैं आप सबको रूबरू करवाना चाहता हूँ कुरान की। सूरह बकरा की आयत नंबर है ये 155। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, अरबिक में नहीं, ट्रांसलेशन है हिंदी में। हम ज़रूर तुम्हें टेस्ट करेंगे थोड़ा सा खौफ से, यानी कि फियर, मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा जो आपको कभी ना कभी, आपकी हर एक इंसान की ज़िंदगी में आता है डर, है ना? कभी ना कभी हमें डर लगता है, चाहे वो किससे लगेगा डर। आप बताओ किस किस चीज़ों से हमें डर लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है? अरे नहीं, इस दुनिया में किन किन चीज़ों से आपको डर लगता है? अल्लाह से तो लगता ही है। इस दुनिया में किस किस चीज़ों से डर लगता है? प्रॉब्लम से, अच्छा। अपनों के खोने से, ओके। माँ बाप से, ओके। सक्सेस ना मिली तो, अंधेरे और भूत भूत अल्लाह अकबर। ओके, बुरे वक्त से, माँ बाप के खोने से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आप ठीक है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, और ये हर एक इंसान पे फिट बैठती है ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चाहे वो जिस मर्जी रिलीजन का हो या कुछ भी हो, डजेंट मैटर। लेकिन ये जो बात है, आप मेरी, सब लोग इस बात से एग्री करोगे कि हर एक इंसान के ऊपर ये आफत आती ही है। इनमें से कुछ ना कुछ आता ही है। अब अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, सुनिए। हम जरूर तुम्हें टेस्ट करेंगे थोड़ा सा खौफ, मतलब फियर, डर, डर से, थोड़ा सा भूख, मतलब आपको भूख से भी आजमाएंगे, मतलब आपको हंगर से, कि आपके पास खाना नहीं है, उस वक्त आप क्या करते हो? क्या आप गलत काम करोगे? नहीं। माल से, आपके माल के खो जाने से, यानी कि आपके पास जो पैसा है या आपकी जो सक्सेस है उसका खो जाने से, मतलब वो अगर चली गई, सक्सेस चली गई, पैसा चला गया, तो आप क्या करोगे? और उसके बाद माल, जान और फ्रूट्स के नुकसान से, यानी कि जो एक किसान जो होता है, जो वो खेती बाड़ी करता है, जो उसने पूरी मेहनत की होती है पूरा साल। आप देखो अभी पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में और राजस्थान में, सॉरी, पंजाब में, उत्तराखंड में और कश्मीर में, जितने भी किसान थे हमारे भाई, उन सब का, मतलब उन्होंने पूरी साल मेहनत करी, राइट? पूरी साल मेहनत करने के बाद उनका पूरे का पूरा जो जखीरा था उनका, जो पूरा जो उन्होंने इकट्ठा करके रखा था कि भाई पूरा साल कंप्लीट हो गया, उसको मैं बेचूंगा और मेरा घर चलेगा पूरा साल, अगले साल उनका घर चलना था। लेकिन उनका सब लुट गया, ठीक है? तो ये वाली जो चीज है, जान के नुकसान से, और खुशखबरी है सिर्फ उन लोगों के लिए जो सब्र करने वालों के लिए, मतलब खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। मतलब अगर ये वाली चीज में, जब आपके ऊपर ये आफत आती है, जब आपको खौफ होता है,
जब आपको भूख का खौफ होता है या पैसा जाने का या आपको किसी भी चीज का, उस टाइम पे अगर आप सब्र करते हो। और ये चीज आप कभी ना अपने जिंदगी में नोटिस करना कि जब भी हमें, देखो, मैं आपको बताऊं मेरी जिंदगी में, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा कभी कभी घबराहट होती है, ठीक है। इंसान है हम, हमें ये चीज होगी, हमारे पास हमें ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी लाइफ में। और ये सबकी लाइफ में आती है, कोई भी इतना बड़ा तुर्रम खां नहीं है जिसकी लाइफ में ना आए। अगर कोई पैसा वाला इंसान है ना, उसकी लाइफ में हेल्थ की इश्यूज आएंगे। अगर कोई इंसान लाइक बिना पैसे वाला है तो उसकी लाइफ में पैसे का इशू आएगा। अगर कोई इंसान के पास पैसा भी है, हेल्थ भी है, तो उसके पास औलाद का प्रॉब्लम आएगा या माँ बाप का प्रॉब्लम आएगा। हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई दुख तकलीफ है ही। एनी हाउ, इस चीज को समझो, ठीक है। तो आपकी लाइफ एक स्ट्रगल है, इस चीज को जब तक आप अपनी दिमाग में बिठा नहीं लोगे। देखो, एक एक बात बताता हूं। अगर सपोज करो कि आपके पास 100-200 करोड़ है, ठीक है। आपके पास बहुत पैसा है, आपने घर खरीद लिया, आपने बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली, आपने वर्ल्ड घूम लिया, सब कर लिया। उसके बाद क्या करोगे? आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी, पता है। बोर हो जाओगे आप जब आपने सब कुछ कर लिया। ट्रस्ट मी गाइस, मैं जब मेरे पास आईफोन नहीं होता था, ठीक है, मेरे पास मतलब वो एप्पल की जो चीजें होती है ना, मेरे पास नहीं होती थी 3-4 साल पहले। मैं लिटरली सोचता था यार मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास होंगी तो कितना मजा आएगा यार, क्यों नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने वो खरीद लिया, सब खरीद लिया, आईपैड खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया एप्पल का, iPhone 2 ले लिए, आई वॉच ले ली, फिर उसके बाद मैंने सैमसंग का फोल्ड भी ले लिया, मैंने हर चीज ले ली। लिटरली बताऊं, मजा नहीं आया। ट्रस्ट मी गाइस, मजा नहीं आया। आपने करण औजला का वो किसी ने देखा था ना? करण औजला का किसने किसने देखा हुआ है? लाइक उसका एक ये हुआ था पॉडकास्ट, इफ यू गाइस नो। उसने देखा, उसने उसने क्या बोला था, मैं उसकी बात से ना रिलेट किया था लिटरली। जब उसने ये बोला ना कि यार, कि जब मैंने रोल्स रॉयस ली, रोल्स रॉयस लाइक अपने नाम की ना, उसके नीचे पट्टी पे नाम लिखा होता है जब बंदा रोल्स रॉयस खरीदता है। कहता है यार, रोल्स रॉयस में बैठ के ना वो मजा नहीं आया। यार लिटरली बता रहा हूँ, वो मजा नहीं आता है जब आपके पास आप ले लेते हो ना। ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, उससे वो मजा नहीं आता। मैं ये चीज समझ चुका हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। आपको पता है मजा किससे आता है? मजा आता है अपने माँ बाप के साथ। मजा आता है हमारे जो रिश्ते होते हैं, हम उनके साथ जब सही से रहते हैं, उनकी परवाह करते हैं और वो हमारी परवाह करते करते हैं। हमारे जो लाइक लाइफ में हम जो अच्छे काम करते हैं, हम दूसरों की हेल्प करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे पैसे कमाने से ज्यादा मजा पता है किस में आता है? सबको हेल्प करने में। ट्रस्ट मी, मैं सच बता रहा हूँ। पैसा कमाना थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि लाइफस्टाइल वैसा है कि पैसा कमाना चाहता हूँ, मतलब वो ज़रूरत है एक। लेकिन मुझे सच में इतना मज़ा नहीं है कि मतलब मैं सोचूं कि यार मज़े कर रहा हूँ, मैं एकदम चिल मार रहा हूँ, नहीं। मुझे नहीं आता उस चीज में मजा। मुझे मजा पता है किस में आता है? मतलब ये किक मिलती है। आप ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये चीज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीजें ना आपको किन सब चीजों से दूर करती हैं पता है? जब आप ये सब चीजों को समझते हो, गहराई को, इस दुनिया के चक्रव्यूह को, अगर आप इन सब चीजों को समझते हो ना, तो आप फिर वो बच जाते हो शैतान के अटैक से। अब शैतान, अब देखो, एक लाइक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लाइक एक गुड गुड एंजल होता है और एक बैड एंजल होता है, राइट? जो शैतान होता है, शैतान हमें लाइक बुराई की तरफ बुलाता है, और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अच्छाई की तरफ बुलाते हैं। तो वही चीज़ है कि आपके दिमाग में जब भी कोई गलत ख्याल आते हैं, गलत चीज़ें आप करते हो, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में वो डालता है। ये चीज़ समझ लो, ठीक है। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। हम्म। ओके। यस। तो
हमारी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आए तो हमें क्या करना चाहिए, वो एक मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो ये चीज़ आप समझ लो, दैट्स अ क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द अल्टीमेट क्रिएटर, फ्रॉम द अल्टीमेट गॉड। ये चीज़ आप समझ लो, जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट्स अ क्वेश्चन पेपर एंड यू हैव टू गिव द टेस्ट। मतलब वो जो क्वेश्चन पेपर है, लाइक आंसर हमेशा, उसका जो आंसर है क्वेश्चन पेपर का, वो सिर्फ और सिर्फ पता क्या है? सब्र है, दुआ है, और हलाल डीड्स हैं। हलाल डीड्स किसको बोलते हैं? हलाल मीन्स राइचियस, हलाल मीन्स सही तरीके से, गुड डीड्स। इसका जो आंसर है ना, जो भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको आपने टैकल करना है सब्र से, दुआ से और गुड डीड से। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके पास घूम फिर के सारी चीज़ें अच्छी ही आएंगी। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, सर आपकी ट्रेनिंग्स ये इधर जा रही हैं, आपकी ट्रेनिंग्स उधर जा रही हैं, सब लोग ले रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद भी इधर उधर जाती हैं, फिर भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बट स्टिल मैं बोल देता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, फिर भी मैं ये सोचता हूँ चलो यार। अब एक बात बताओ, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले किसी और की मेंटोरशिप वगैरह ली होगी, राइट? किसी और की मेंटोरशिप थी। बहुत सारे होंगे यहाँ पे जिन्होंने पहले किसी और की मेंटोरशिप ली होगी, या किसी और की मेंटोरशिप में थे आप लोग। कोई कोई है या कोई नहीं है, राइट? अब एक चीज़ है, अब आप देखो कि क्या आपके मेंटोर आपको, लाइक आपकी जो मतलब उनकी जो ट्रेनिंग्स है, जो उनका सिखाने का जो मतलब जो न्यू लीड्स आते हैं, राइट, जो न्यू लीड्स को आप किस तरह से टैकल करना है, उनको स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, अ, क्या आपको हर कोई देगा? ऑब्वियसली वो सब यही सोचेंगे ना कि यार हम सबको नहीं देंगे। लेकिन मैं उल्टा सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे एक अच्छी मतलब एक ट्रेनिंग की वजह से अगर किसी का भला हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको जो भला होगा ना, वो लौट के मेरे पास ही आएगा। मतलब मैं उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट्स द रीजन। मैं सबको बोलता हूँ कि ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपके जो भी स्टूडेंट होंगे या आपके जो भी आएंगे, आप उनको मेरी सारी ट्रेनिंग्स दो, मुझे कोई मसला नहीं है। ये एक रीजन होता है, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं होता। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, आप ये वाला टॉपिक समझ गए ना? लाइफ इज द टेस्ट एंड वी हैव टू पास इट विद दुआ, विद सब्र, विद गुड डीड्स। इतना समझ गया सबको? ओके, दैट्स ग्रेट। अब सेकंड जो टॉपिक मैं लेना चाहता हूँ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ डिप्रेशन, एंग्जाइटी। ठीक है। और आप सबको क्या लगता है, लाइक व्हाट इज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी आपके हिसाब से? लाइक व्हाट इज, लाइक हाउ यू फील व्हेन यू हैव इट, और लाइक कब आपको होता है? अगर आप खुल के बताना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो इट्स ओके, नो इश्यूज। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। ओवर थिंकिंग, अरे वेरी इंपॉर्टेंट, सही बोला। ओवर थिंकिंग, या बिल्कुल सही। हम्म। ओके। 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 मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन दूंगा आज इसका, इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में जो होता है, आपको क्या लगता है वो किसकी वजह से होता है? हमारी वजह से, हमारी मेहनतों की वजह से, या फिर जो हमारी किस्मत में जो लिखा होता है, ऊपर वाले ने जो लिखा होता है उसकी वजह से होता है? ये बस बता दो, बस ये चीज़ कंफर्म कर दो। हमारी मेहनत से होता है, या फिर ऊपर वाले अल्लाह, लाइक ऊपर वाले की वजह से, हमारे रब की वजह से होता है, किस्मत में जो लिखा होता है उसकी वजह से होता है? ओके, ठीक है। अब किसी ने कहा कि मेहनत की वजह से होता है, किसी ने कहा मेरी वजह से, हमारी वजह से होता है, और किसी ने कहा अल्लाह की मर्जी से होता है। ठीक है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट गॉड। ओके, ठीक है। सबसे पहले हमें ये वाला चीज़ सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा आपको।
आपको मैं इस चीज़ के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अम, जैसे कि मैंने बताया, आई हैव स्टडीड अ लॉट मीन्स अ लॉट। ठीक है, मैंने ऐसे ही इस्लाम को कबूल नहीं कर लिया। ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं पंजाबी था और मैंने इस्लाम में आ गया ऐसे ही उठ के, और अपने ऊपर मैंने इतने बड़े बड़े तीर ले लिए, डायरेक्ट घुसा लिए अंदर। सब लोग गालियां देते हैं मुझे, हाँ इतना गंदा बोलते हैं, फिर पीठ पीछे भी बातें करते हैं। ठीक है, दुनिया के सामने ओपन कर दिया, सबको पता चल गया। कोई तो रीजन होगा ना, कोई तो, मैंने सोच समझ के कुछ तो मैंने सबके साथ दुश्मनी ली है, जस्ट बिकॉज लाइक ये क्यों किया। ऐसा तो है नहीं कि लाइक मैंने किसी लड़की से मोहब्बत हो गई थी तो उसके लिए कर लिया, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है कि हमारी जिंदगी में मैंने जो, और ये सब रिलीजन्स में लिखा है, हाँ, मैं सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ। इवन इफ यू लाइक रीड अबाउट स्क्रिप्चर्स ऑफ वेदास, ओके, ऑल द फोर वेदास, even if it's a Sikhism, it's a Guru Granth Sahib, even if it's a Bible, if it's a Quran, anything। ठीक है, मैं एक स्पिरिचुअल लाइक इसमें बता रहा हूँ कि एवरीथिंग whatever happens with us, each and everything, it is all written already। ठीक है, और ये सब कुछ आप मेहनत करोगे या नहीं करोगे वो भी लिखा हुआ है। ये चीज समझ लो, जो भी आपकी लाइफ में जो भी होता है वो सिर्फ ऊपर वाले की वजह से होता है। आपकी कोई औकात है ही नहीं कि आप कुछ कर लो। मतलब ऐसा समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आप पूरी मेहनत से लगा लो, अब आप देखो, मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं मैं यजदान, ठीक है, मैं टॉप 2 में हूँ। किसमें? आईडीपी में मैं टॉप 2 में हूँ। क्या मुझसे ज्यादा अच्छी मेहनत कोई और नहीं कर रहा? क्या मुझसे ज्यादा अच्छे से काम क्या कोई और नहीं कर रहा? अरे बिल्कुल कर रहा है। मेरे से कई गुना ज्यादा बढ़ के बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे, बहुत मतलब बहुत सारे, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मैं कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा उनके सामने, लेकिन मैं वहां पे हूं। इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रब का कमाल है, दैट्स इट। अब यहाँ पे ये बात आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या मेहनत नहीं करनी चाहिए? नो, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक इंसान हो, आपका इंसान का काम है मेहनत करना, आपको करनी है मेहनत। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको उसका फल कैसे मिलेगा? राइट? लेकिन सिर्फ मेहनत करने से और मेहनत पे विश्वास रखने से आपको उसका फल नहीं मिलने वाला। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। रावण जो था, अहंकार में उसने बोला मैं करूंगा, मैंने किया, और वो डूब गया। ठीक है, फिरौन जो था, फिरौन ने भी बोला मैं हूं राजा, मैं हूं ये, मैं हूं वो भी डूब गया। मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूं? द थिंग इज, वेन वी थिंक कि हमारी मेहनत से, मेरी सक्सेस से, मैंने कुछ करा, उसी टाइम आप खत्म हो जाते हो। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। हर चीज आपकी जिंदगी में जो होती है वो ऑलरेडी आपकी किस्मत का हिस्सा है। आपको उसको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स के पास खाने के लिए खाना नहीं है। क्या वो कमा नहीं सकते? क्या उनके पास दूसरा जरिया नहीं होगा? लेकिन उनकी किस्मत में वही लिखा है, उनके सामने होता है कि वो काम करके पैसा कमा लें, लेकिन उनकी किस्मत है वो, कि उनको दिखता नहीं है कि भाई हम खा लें हम। क्योंकि इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भूखा रहेगा, क्योंकि इतना बेहतरीन निज़ाम है। हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, और कोई भी इंसान कितना मर्जी पैसा कमा सकता है, लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन अब इंसान की अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है ना जब, तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी किस्मत अलाउ ही नहीं करती है उसे। तो वो वहीं पे रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस्मत। अब एक और मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा। एक इंसान है, बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, उसको एकदम सादगी पसंद है, उसको नहीं पसंद कि मुझे लग्जरी लाइफ में सुख लेना है। भाई मैं गाड़ी ले लूं, मेरे पास बैंक में इतना पैसा पड़ा है। ऐसे ऐसे इंसान आपने अपनी जिंदगी में बहुत देखे होंगे, सच बताना,
कि आपकी जिंदगी में ऐसे इंसान होंगे जिनके पास पैसा बहुत है, जमीन जायदाद है, लेकिन फिर भी लिच्चड़ जैसे रहते हैं। मतलब लिच्चड़ मतलब एकदम कंजूस लिच्चड़। ना वो खुद अपनी जिंदगी में वो पैसे का इस्तेमाल करके उसको उसका मतलब मजा उठाते हैं, ना ही वो इंसान लाइक अच्छे से जी पाते हैं। सच बताओ, किसने किसने देखे हैं ऐसे लोग? देखा है कभी ऐसा बंदा? कोई ना कोई तो देखा होगा ना, किसी ना किसी ने। अरे बता तो दो। हम्म। तो यही चीज है, सबसे पहले अपना ये माइंड ठीक करो कि आपकी लाइफ में जो भी होता है ना, वो आपकी मर्जी से या आपकी मेहनत से नहीं होता है। आपका काम है मेहनत करना, क्योंकि आप इंसान हो। ठीक है। अब आप ना ही अपनी मर्जी से पैदा हो सकते हो, ना ही आप में कोई इतनी ताकत है कि आप खुद को पैदा करवा लो या किसी को पैदा करवा लो। अब थोड़ा सा हम साइंस में आते हैं। एक गंदे कतरे से, वो गंदा कतरा जब माँ के पेट में जाता है, और माँ के पेट में वो गंदे कतरे से ऊपर वाला जो आपका रब है, वो क्रिएटर, वो आपकी क्रिएशन करता है। माँ के पेट में हड्डियां बनती हैं, माँ के पेट में हाथ बनते हैं। कोई इंसान बना सकता है हाथ? किसकी इतनी औकात है वो हाथ बना दे? किसकी इतनी औकात है वो आंखों के बाल बना दे? किसकी इतनी औकात है कि वो हमारे फिंगरप्रिंट्स बना दे? किसकी इतनी औकात है यार कि हमारे टीथ बना दे, नोज बना दे, हमारी हड्डियां बना दे? मतलब वो इस गंदे पानी से वो स्पर्म जो होता है, उससे मतलब आप सोच के देखो, आप हैरान हो जाओगे कि एक माँ के पेट में वो कैसे हो सकता है। हाउ इट इज पॉसिबल? कौन सी मशीनरी या फिर कौन सी अंदर लाइक पावर प्लांट लगा हुआ है कि अंदर बच्चा बन के पैदा हो जाता है, और वो बच्चा बाहर निकलता है, और निकल के फिर वो 50 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जिंदा रहता है, और फिर उसके बाद रुखसत हो जाता है। आता भी वो कमजोर है, और जाता भी वो कमजोर है। देख लो कितनी बड़ी मतलब अगर कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ना, हिदायत, मतलब हिदायत का मतलब समझते हो? हिदायत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो समझें। जो ना समझ है, वो कभी समझ नहीं सकते ये चीजों को। एक इंसान के अंदर जो वो ग्रीन कलर की नर्व्स होती है ना, कभी रिसर्च करना साइंस में। नर्व होती है जो ग्रीन कलर की, उसकी लेंथ कितनी है किसी को पता है? एनीवन? ग्रीन कलर की जो नर्व आपको देखते हो आपके आपके बॉडी के अंदर, उसकी लेंथ कितनी, एक आइडिया बताओ कितनी होगी? कितने किलोमीटर, कितने कितने लाइक कितनी होगी? कितने किलोमीटर होगी? 2 किलोमीटर? अच्छा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपके एक इंसान की बात कर रहा हूं, जस्ट वन पर्सन, उस बंदे के अंदर की जो ग्रीन कलर की जो नर्व है, उसको अगर सिर्फ निकाला जाए, सिर्फ उसको, इंसान में से, तो इतनी लंबी है कि अर्थ के 3 चक्कर लग सकते हैं। 3 चक्कर। कैन यू जस्ट इमेजिन? 1,20,000 किलोमीटर। कभी सोचा है ये चीज? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। कभी सोचा है ये चीज आपने? कभी आपको किसको पता था ये चीज, या किसको नहीं पता था? सच बताना, ये वाली चीज किसको पता था? पता था या नहीं? यस और नो? और जाके सर्च कर लेना, पता चल जाएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आप ये सोचो कि जो अल्लाह, जो हमारा परवरदिगार, हमारा क्रिएटर, द अल्टीमेट गॉड, जिसकी वजह से लाइक एक माँ के पेट में हम पैदा होते हैं, और एक पानी से इंसान बनते हैं, और सिर्फ इंसान नहीं, हर एक जानवर, हर एक जानवर भी बनता है, और सब जानवरों की अलग अलग शिफात है। जानवर छोड़ो, अल्लाह ताला जो जमीन से हमें खिलाता है, हर एक फ्रूट का, हर एक फ्रूट मीठा है, लेकिन उसका कलर डिफरेंट है, उसका स्वाद डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है। कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा। आपने सोचा ही नहीं क्योंकि आप गौर नहीं करते हो। इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना कि ये सब चीजें मुझे कैसे पता है? आई आई नो दिस फ्रॉम कुरान। और हमारे हमारे हिंदुस्तान के
हमारे जो एशिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो कुरान तो पढ़ते नहीं है, और ना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो उन्हें कैसे पता होगा ये सब चीजें? वो तो गलत कामों में पड़े हुए हैं जो मैं देखता हूँ। मैंने तो मतलब मैंने बहुत कम लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा 5 वक्त की, और जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता वो इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना, मतलब ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, पता है, नमाज और शिर्क, ये दोनों टॉपिक। मतलब जो इंसान मतलब 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान को ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ सकता है, वो इंसान जिंदगी में क्या ही करेगा? इट्स अ बुक ऑफ लाइक, आपको जिंदगी कैसे जीनी है उसका, उसकी बुक है भाई वो। उसको सजा के रखने वाली बुक नहीं है। तुम्हारे घर में अरबी में पढ़ रहे हो, तुम्हें अरबी आती नहीं है, कुछ आता नहीं है, और तुम पढ़ रहे हो, तिलावत कर रहे हो अरबी में, तुम्हें समझ कुछ आ नहीं रहा। अरे उसमें जो लिखा हुआ है वो समझो तो सही अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में या उर्दू में या इंग्लिश में, या जो भी लैंग्वेज आती, पंजाबी में, जिस मर्जी लैंग्वेज में समझो भाई, उसमें जो लिखा है वो जिंदगी जीने का तरीका है। वो कोई वो ऐसी किताब थोड़ी है कि उसमें कोई कहानियां लिखी हुई हैं। समझते नहीं है यार, मुझे तो बहुत हैरत होती है यार लोगों पे, सच में, हमारे माशरे के लोगों में। एनीवेज, टॉपिक किधर का किधर चले जाएगा। ओके, सो एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो एंजाइटी, डिप्रेशन और जो ये टेंशन्स होती हैं हमारी लाइफ में, इसका सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, ले सॉरी सॉरी, इससे पहले मैं एक चीज़ फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ। आप सब अभी मुझसे एग्री करोगे या फिर भी आपके मन में डाउट है दैट एवरीथिंग वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, इट्स बिकॉज ऑफ योर मेहनत, बिकॉज ऑफ योर लाइक योर सेल्फ, या फिर बिकॉज ऑफ द अल्टीमेट गॉड? जस्ट वॉन्ट टू कंफर्म दिस, और सच्चा जवाब देना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। मतलब अगर राजी हो तभी बताना, और नहीं हो तो नो लिख दो, अगर मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, मुझे जस्ट जानना है आप सबसे। ओके, ग्रेट, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सबको बताने वाला हूँ रिगार्डिंग द एंजाइटी, डिप्रेशन। ओके, अब ये वाली जो चीज़ है, ये एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता, राइट? डिप्रेशन नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को होती है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनको एंजाइटी हो रही है, उनको डिप्रेशन हो रहा है, लिटरली उनको पता ही नहीं होता है। बिकॉज इन सब चीज़ों से लोग दूर भागते हैं, स्पेशली हमारे खित्ते के लोग, मतलब हिंदुस्तान के लोग, ठीक है? जो पुराने जमाने के लोग हैं ऑब्वियसली वो भी, और बट दिस एग्जिस्ट, दिस इज द ट्रुथ। लेकिन हम इससे दूर कैसे हो सकते हैं? देखो मैं आप सबको एक चीज़ बताता हूँ। मुझे, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा लाइक एंजाइटी डिप्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है, जब जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती, हमें हमारा कुछ काम बिगड़ रहा हो, हमें लाइक कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना, और या पैसे की हो, या फिर हेल्थ की हो, या पेरेंट्स की हो, बच्चों की हो, या किसी भी चीज़ की हो हमारी लाइफ में, उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा हम ओवर थिंकिंग करते हैं, राइट? और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये इंसान का मिजाज है। इंसान जो है ना, उसका ये मिजाज है, और ये वो करेगा ही करेगा। इसका कोई लाइक अल्टरनेटिव नहीं है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फीलिंग्स डाली हुई हैं, राइट? आपके अंदर फीलिंग्स है, और वो फीलिंग्स अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होती हैं। जब आपकी लाइफ में खुशी आती है तो ऑफ कोर्स आप खुश होते हो, राइट? अगर सपोज आपको 10 लाख की लॉटरी लग जाए, या फिर आपने 10 लाख आईडीपी से कमा लिए, तो आपको कितना मजा आएगा, आपको खुश हो जाओगे, एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऑब्वियसली आप दुखी हो जाओगे, सिंपल सी बात है, टिट फॉर टैट।
खुशी आएगी तो खुश होगे, दुख आएगा तो दुख होगे। लेकिन जब दुख आता है या प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर नाकामी फेस होती है या फिर हमें कोई भी परेशानी आती है लाइफ में, उस टाइम पे हम क्या करते हैं? हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। हम जब सोते हैं तब भी हम सोचते हैं, हम जब खाना खा रहे होते हैं तब भी सोचते हैं। मेरा हाल तो ये होता है कि मेरे अंदर, मतलब जुबान के अंदर से निवाला तक नहीं जाता है जब मैं टेंशन में होता हूँ, या मुझे टेंशन ही होती है, मतलब एंजाइटी डिप्रेशन वाला ऐसा कोई सीन नहीं। जब मैं पहले 2020 में जब ऐसा कुछ रिलेशनशिप्स में था, तब लाइक वो क्या बोलते हैं उसको यार, लड़कियों के इस चक्कर में वो प्यार मोहब्बत वाला और टीनेजर वाला होता है ना सिस्टम। तो उसमें जब धोखा मिल जाता है आपको, उस टाइम पे बंदा रोने लग जाता है, बस वो फेस किया है। लेकिन उसके अलावा ऐसे कुछ नहीं। बट द थिंग इज कि मुझे इतना ज्यादा मेरा दिल घबराने लग जाता है ना जब मुझे टेंशन होती है। अब जैसे सपोज मुझे किसी स्टूडेंट ने गलत बोल दिया, लिटरली बता रहा हूँ, आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर मुझे गलत बोल दिया, वो चीज़ ना मेरे दिल पे ऐसी गंदी वाली लगती है ना कि सर आप ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये वो मेरे पैसे बर्बाद हो गए, ये वो, है ना। हालांकि मैंने उसको लेने से पहले सारी चीजें समझाई, लेकिन अगर फिर भी वो बाद में वो मुझ पे इल्जाम लगाए, तोहमत लगाए मुझ पे, ठीक है, तो मुझे ना वो चीज इतनी दिल पे घर करती है, मैं पागल हो जाता हूँ, मतलब मैं तड़प जाता हूँ। और मेरे अंदर से मैं खाना भी नहीं खा पाता हूँ। मैं नमाज भी पढ़ने को जब जाता हूँ ना, तो मेरा दिल नहीं लगता है, पता है, मेरा दिल शिवर करता है। इतना ज्यादा मैं तड़प जाता हूँ। तो ये सबके साथ होता है और मैं ओवर थिंक करता हूँ बहुत ज्यादा। बट आपको पता है कि इस चीज का इलाज क्या है और मैं इस चीज से टैकल कैसे करता हूँ? देखो, जब भी आपको कोई भी ऐसा काम हो ना आपकी ज़िंदगी में, परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह की, और बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो, जो भी वो सॉल्यूशन, जो भी वो प्रॉब्लम में आप हो, आप ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी इंसान के साथ प्रॉब्लम होगी, राइट? या फिर किसी पेरेंट से होगी, बच्चों से होगी, हस्बैंड से होगी, वाइफ से होगी, या किसी और से होगी, जिससे भी होगी, दोस्त से होगी। तो आपको क्या करना है? आपको जाके उस बंदे से बात करना है जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं लिटरली ये चीज करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे मुझे ना, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं उस इंसान को सेटिस्फाई करता हूँ, मतलब उस इंसान से बात करके, ठीक है, मैं उससे भागता नहीं हूँ। जिससे भी मेरा लफड़ा होता है या प्रॉब्लम में आता हूँ मैं, या कोई भी इशू होता है, चाहे वो पेरेंट्स हो या किसी से भी, मैं उस इंसान से बात करता हूँ। बात करके जब तक बात नहीं मतलब करता, तब तक मैं सोता नहीं या कोई और काम नहीं करता। मैं पहले वो काम को सॉर्ट करके ना, उससे बात करके, चाहे वो झगड़ा हो या जो मर्जी हो, डजेंट मैटर, लेकिन बात करके सॉर्ट करके फिर उसके बाद ही बाकी के चीजें, मतलब मुझे दिल में सुकून आता है। क्योंकि ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली वे। सिंपल सी बात है, मैं सच बता रहा हूं। आपको जब भी कोई भी ऐसा कुछ हो ना, बात करो। आप जब बात करोगे ना, ऐसा बोलते हैं ना लोग कि जब आप बात करते हो तो हल्का हो जाता है दिल, हमारे पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमसे बात कर सके। और ये सच बात है, दिस इज द ट्रुथ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अंदर से अंदर घुटते रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करते। अब आपको पता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ मुझसे डिस्कस करते हैं, और उनको अच्छा लगता है। वो मुझे कहते हैं, सर हमारे पास कोई ऐसा है नहीं जिससे हम इस चीज़ के बारे में बात कर सकें, हम इस चीज़ के बारे में खुल के बोल सकें। और फिर जब वो मुझसे शेयर करते हैं कोई भी बात, उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा फील होता है। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टॉक। किसी ने कभी ये वाली चीज आजमाई है, या फिर कभी ये वाला आपको कभी फील हुआ है कि आपने बात की हो और आपको अच्छा फील हुआ हो? कभी भी जब भी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी हो, है ना, आपको शिवर हो, कभी कभी एंजाइटी में बहुत सारे लोगों को शिवर होता है, स्पेशली गर्ल्स को होता है, मैंने देखा है। गर्ल्स को बहुत ज़्यादा शिवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो उनको ऐसा नहीं करना है कि वो अकेली रहे। कुछ कुछ लड़कियां क्या करती हैं, वॉशरूम में चली जाती हैं, वहां पे आधा आधा घंटा उनको शिवर होता रहता है एंजाइटी में, और वो बाहर आती हैं ठीक होने के बाद। अल्लाह अकबर, ये सबसे गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है ये। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको मेक श्योर क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको आपके
आसपास आपके घर में आपकी फैमिली, आप जाके हक करो, आप जाके बात करो, बिकॉज दैट्स द सॉल्यूशन। अगर आप ये सॉल्यूशन अपनाओगे नहीं तो आपकी कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी। दिस इज द दुनियावी सॉल्यूशन आई एम गिविंग। दीन वाला सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ये मैं दुनियावी सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है। ट्रस्ट मी। ओके। अभी यहाँ पे एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरह बकरा में एक आयत है, आयत नंबर 38। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरी गाइडेंस को फॉलो करेगा उन पर ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम। सीधी सी बात है, अगर हम अल्लाह ताला के अहकाम, मतलब उनके जो जो भी उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कुरान में जो तरीका बताया है जिंदगी जीने का, कि आपको झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन आजकल का मुसलमान क्या कर रहा है? फटाफट थड़ाथड़ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब अब किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को तकलीफ हाथ से तो छोड़ो, आपको जुबान से तकलीफ नहीं देना किसी इंसान को। सोचो, हाथ से छोड़ दो, जुबान से तकलीफ नहीं देना किसी को, किसी का दिल नहीं दुखाना। तो अगर हम अल्लाह के विरुद्ध चलेंगे, विरुद्ध मतलब क्या बोलेंगे उसको, अगेंस्ट, अल्लाह के अगेंस्ट अगर हम कोई भी काम करेंगे, हम कुरान के अगेंस्ट कोई काम करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी जिंदगी में सुकून क्या छोड़ो, आपकी जिंदगी में डिप्रेशन भर भर के आएगा भाई। क्योंकि एवरीथिंग कम्स ऑन यू। जो भी आप करोगे वो भरोगे, सिंपल सी रूल है भैया, कर्मा। जो करोगे, जैसा करोगे, उससे बदतर हालत होगी आपकी। तो अल्लाह की हिदायत को फॉलो करने से इंसान को एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने का सुकून मिलता है। दिस इज द ट्रुथ। आप सही काम करोगे, आप लोगों की हेल्प करोगे, आप आप अच्छे काम करोगे, आप अच्छे से बात करोगे, आप अपने पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, आप उनसे उनकी इज्जत करोगे। आजकल तो वाइफ हस्बैंड को देख लो आप, डिवोर्स पे डिवोर्स हो रही हैं। अल्लाह अकबर। कोई इंसान लाइक सही से नहीं रह पा रहा है और झगड़े हो रहे हैं। क्यों? द रीजन बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द कुरान। सिंपल सी बात है। जब वो जब अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि आपको अपनी वाइफ के साथ कैसा सुलूक करना है, आपको अपने हस्बैंड के साथ कैसा सुलूक करना है, आपको अपने पड़ोसी पड़ोसी के साथ कैसा सुलूक करना है, स्ट्रेंजर, नॉन मुस्लिम के साथ कैसा सुलूक करना है, ये भी बताया है भैया। अरे तो सुलूक, तुम्हारा सुलूक ही सही नहीं है। जब सुलूक तुम्हारा सही नहीं है तो तुम कैसे मतलब जिंदगी में आगे बढ़ोगे? मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, गाली पे गाली, गंदी गंदी गालियां, सब खराब गलीज काम सब। आप क्या कर रहे हो यार? हमारे नबी मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, ही वॉज द बेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज रिटन। आप जाके गूगल चेक कर लो, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन था? जीसस जो है वो थर्ड नंबर पे आते हैं। वो भी हमारे प्रॉफिट है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुसलमान जब तक जीसस को नहीं मानेगा वो मुसलमान है ही नहीं। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, लेकिन जीसस, ही इज अ प्रॉफिट। मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, ही इज अ प्रॉफिट। तो आप देखो उनका अखलाक, देखो ना उनकी वो कैसे रहते थे दुनिया के साथ, वो किस तरह से बिहेव करते थे। क्या उन्होंने कभी गलत जुबान से, आवाज से, गलत तरीके से बात करी? ना। उनका अखलाक कैसा था? वो ईमानदार थे। आप उनकी सुन्नत को फॉलो ही नहीं करते हो, क्या फायदा आपकी जिंदगी का? तो यही चीज है, ये चीजें आपको इन चीजों से दूर करती हैं। किन से? डिप्रेशन और एंजाइटी से। अब आगे सुनो, एक सेकंड। हाँ, अब एक और चीज, सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, यानी कि जिन ईमान वालों, ए ईमान वालों, मदद लो सब्र से और नमाज से। ठीक है? और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो आप देखो, आप ना नमाज पढ़ते हो ना सब्र से काम लेते हो, तो आप किस तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ फाइट करोगे यार?
दिस इज नॉट डन। एक तो मैंने आपको दुनियावी तरीका बताया, लाइक जो आप बात करके किसी से आप आपको सुकून हासिल होगा, आपको थोड़ा ठंडा फील होगा, थोड़ा अच्छा फील होगा आपको, यू विल फील बेटर। और एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, जो मैंने एक रिलीजियस वे में एक स्पिरिचुअल तरीका बताया, प्रे ना। इफ यू विल नॉट प्रे, देन हाउ यू विल बी अवे फ्रॉम द सिंस। आप अगर प्रे नहीं करोगे एवरी सिंगल डे, देन आप किस तरह से लाइक चीजों से दूर रहोगे जो गलत चीजें होती हैं। शैतान तो आपको गलत चीजों में डालेगा ना, ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे कितने लोग हैं जो प्रे करते हैं डेली? सच बताना, झूठ मत बोलना। प्रे करते हैं नहीं करते हैं, बताइए जरा। प्रे करते हो नहीं करते हो? यस और नो? डू यू प्रे और नॉट? ओके। ओके। मतलब जो मैसेज नहीं कर रहे हैं वो नहीं करते हैं शायद। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो यही चीज़ है कि आप अपनी प्रेयर्स को है उनको फोकस करो उन पे, बिकॉज जो सलाह है, सलात, नमाज, सलात, ठीक है? व्हाट इज सलात? व्हाट इज नमाज? इस चीज़ को समझो। 5 टाइम्स आप अपने उस खालिक, अपने क्रिएटर जिसने आपको बनाया, वो माँ के पेट में पानी पानी थे, आप पानी, गंदा पानी, उस पानी को आपकी शक्ल दी, आपको पैदा किया, आपको खाना खिला रहा है, रिस्क देता है, हर चीज देता है। जो आप इस दुनिया में तलब करते हो, आपको हर चीज वो देता है। तो क्या आप उस रब का आप शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हो 5 टाइम्स? इज इट अ बिग थिंग फॉर यू? टाइम पास इतना होता है, लेकिन आप वो चीज नहीं करते हो। कितनी गलत बात है ये। इस चीज के बारे में थोड़ा सोचो कि जिसने हमें बनाया, अगर हम उसके नहीं हो रहे हैं और उससे हम शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं उसका, हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे अपनी जिंदगी में? ओके, ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे मैं आपको इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। उनके लाइफ में जो चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस उन्होंने की हैं, और आपकी लाइफ में जो है ये चीज़ आप समझो, ठीक है? आ, अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के बेहतरीन इंसान। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया कहती है। और जिस बंदे ने वो टाइटल्स दिए हैं, वो सब धर्मों के मिला के वो टाइटल मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। ओके। तो he was the best husband, he was the best father, he was the best companion, he was the best tajir, that means a businessman. He has a good akhlaq. What is akhlaq? Akhlaq is your nature, your character, how he talks and what he do, हर एक चीज। लेकिन अब बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं ना, यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? किनको किनको ऐसा होता है, सच बताना प्लीज। कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भैया जी? बोलो जल्दी, कौन है ऐसा? मतलब हर एक इंसान ऐसा सोचता है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये सोचना बदल सकूं, और अगर बदल जाए तो मुझे आखिर में जब पूछूंगा तो बताना ज़रूर, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नॉन मुस्लिम हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं उनके लिए भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, और हमारे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा। ओके। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वॉज द बेस्ट पर्सन, मैंने जैसे बताया, कभी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया।
ठीक है, हर एक चीज, उनकी पूरी सीरत सबको पता है, हर एक मुस्लिम को जानता है। और हर एक मुसलमान जो है, जब तक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी सब चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेगा, तब तक वो मुस्लिम नहीं है। सिंपल सी बात है, राइट? आप सब मेरे से इस चीज़ के बारे में एग्री करोगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, उनके फादर का इंतकाल उनके पैदाइश से पहले ही हो गया। मतलब जब वो पैदा हुए, उनसे पैदा होने से पहले ही उनके फादर का, उनके फादर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, इस दुनिया से चले गए। और वालिद के इंतकाल जब सिर्फ वो एक साल, और वालिदा का इंतकाल उनका जब हुआ, मतलब उनकी जो मदर थी, जब वो सिर्फ 6 साल के थे। आप सोचो, जब वो 6 ईयर्स के थे, उनकी मॉम का भी इंतकाल हो गया। अब यतीम और अकेले बचपन एक नेचुरल हार्डशिप है। आप सोचो, एक यतीम बच्चा जो, जिनके मॉम डैड नहीं है, उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा डिफिकल्ट, कितनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, हालांकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, राइट? अब आगे, सूरह सूरह अद-दुहा में, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या अल्लाह ने तुम्हें यतीम पाया और पनाह नहीं दी? अब जब भी कोई इंसान अकेला होता है, ठीक है, उसके पास कोई भी नहीं है, नो वन, ना उसके माँ बाप हैं, ना उसके पास कोई भी है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में हमने देखे होंगे कि जिनके पास कोई नहीं है। तो क्या उनको खाना नहीं मिलता? क्या उनकी जिंदगी चलती नहीं है? क्या उनकी जो बॉडी है वो वर्क नहीं करती? अगर आप डायलिसिस करवाने जाओ, ठीक है, अगर आपकी किडनियां और आपके हार्ट, आपको पता है हार्ट 1 लाख दवा खून को पंप करता है हर रोज। आपका दिल, और अगर वो दिल, ये किसकी वजह से कर रहा है? तुम्हारी वजह से कर रहा है, तुम्हारी मेहनतों की वजह से कर रहा है? ना 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 ना, ये मेरे रब की वजह से कर रहा है। और अगर ये बंद हो जाए, तो माई का लाल किसी में दम नहीं है कि उसको ठीक कर दे। और अगर आपके डायलिसिस, आपकी किडनियां फेल हो जाएं, और उसमें जो डायलिसिस करना पड़े आपको हर रोज जा जाके, तो जो आपका ये ऑटोमेटिक मशीनरी चल रही है आपकी बॉडी के अंदर, जो सब चीजें करती है, खाना खाते हो, डाइजेशन होता है, सब डाइजेस्ट हो जाता है, हड्डी तक डाइजेस्ट हो जाती है, बाकी सब तो छोड़ ही दो। तो ये सब चीजें कौन कर रहा है? तो अल्लाह ताला फरमाता है, क्या अल्लाह ने तुम्हें और यतीम पाया और पनाह नहीं दी? बिल्कुल पनाह दी। तुम्हें रास्ते से अनजान पाया और हिदायत दी? बिल्कुल दी। तुम्हें फकीर पाया और घनी बना दिया? नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेसन क्या है इससे? जब भी हम अकेले या हेल्पलेस होते हैं, याद रखें कि अल्लाह हमेशा हमारा प्रोटेक्टर है, जो ऊपर वाला है, जो अल्टीमेट गॉड है। ही इज आवर प्रोटेक्टर। हमारे साथ कोई हो ना हो, डजेंट मैटर। जब अगर हमने इस दुनिया में ये समझ लिया कि इस दुनिया में अगर हम पैदा हुए हैं उस गंदे कतरे से, और हर चीज हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है, और हम उस चीज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने रब से हर रोज। पता है, मैं जब खाना खाता हूँ हर रोज, मैं खाना खाता हूँ हर रोज, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हर चीज जो भी करता हूँ ना, कुछ भी करता हूँ, ठीक है, मैं एकदम झुक के, गरीबों जैसे, गरीब जैसे, गरीब समझते हो, एकदम गरीब फकीर, एकदम, जो जिसको मतलब जिसके पल्ले कुछ नहीं होता, वैसा इंसान बन के ना अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि है मेरे रब, तेरा बहुत शुक्र है कि तूने हमें ये खाना दिया। मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं ये खाना खा पाऊं और इसको पचा पाऊं। मैं पानी पी पाऊं और वो पानी फंदा ना लगे और मेरे अंदर से निकल के वो परफेक्टली मेरी बॉडी के अंदर जाए। कितने सारे लोगों को पेशाब की प्रॉब्लम होती है, यूरिन की। किसी लोगों को ज्यादा यूरिन आता है और किसी लोगों को यूरिन बंद हो जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अपने रब का शुक्र करो कि तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारी बॉडी परफेक्टली वर्क कर रही है। तुम्हें ना डायलिसिस की जरूरत है, तुम्हारे हार्ट भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, तुम्हारी गुर्दे भी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, तुम सही से बोल पा रहे हो, तुम सही से चल पा रहे हो। किसकी बदौलत है ये? तुम्हारी क्या औकात है भाई? सोच के देखो, क्या तुम्हारी कोई औकात है कि तुम चल पाओ? नो, यू कैन नॉट। पॉसिबल ही नहीं कि तुम्हारी औकात हो इस चीज में। तो ये चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम
उसी टाइम पे नाशुक्रे हो जाते हैं। मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अब अगर हमारे जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, अब अगर हम सिखिज्म में बात करें या हिंदुइज्म में बात करें, अगर हम श्री राम जी को भी लें, श्री राम जी ने 14 ईयर्स वनवास काटा। क्या वो अच्छे इंसान नहीं थे? बहुत अच्छे इंसान थे। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ही वॉज अ वेरी गुड हस्बैंड, ही वॉज अ वेरी गुड सन, ही वॉज अ वेरी गुड ब्रदर। लेकिन क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई? बिल्कुल आई। 14 ईयर्स ऑफ वनवास, एंड उनकी वाइफ को उठा के ले गए रावण। तो व्हेन यू रीड दिस स्टोरी, तो ये स्टोरी में आपको क्या समझ में आता है? आपको ये समझ में आता है कि जितने भी अच्छा इंसान इस दुनिया में आएगा, चाहे जो मर्जी है, अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो इंसान जो है, जो इस दुनिया में पैदा होता है, उसकी जिंदगी में अगर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना, तो उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स नहीं है वो, दैट्स अ टेस्ट, दैट्स अ टेस्ट फॉर यू। इवन इफ यू लुक एट रामायण, इट्स अ टेस्ट ब्रदर। अगर अच्छे से देखोगे, आप उसको समझोगे। उन्होंने सबर किया, सबर किया, राइट? आप सबको आप सबको शायद से जो यहाँ पे मुस्लिम हजरात हैं, उन सबको नहीं पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्टोरी पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा कि उन्होंने सबर किया, उन्होंने सही का साथ दिया, सबर किया, सही का साथ दिया, और गलत से, बातिल से उन्होंने लड़ाई की, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी, फिरौन से की थी। अब क्या पता वो हमारे नबी होंगे, तो इसलिए हम इज्जत और एहतराम से उनका नाम लेते हैं, सबका, जो भी, जितने भी रिलीजियस जो भी हैं। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जितने भी अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, उनका टेस्ट होता है भैया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब श्री गुरु नानक देव जी थे, ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, जितने भी 10 गुरुज थे, इंसान थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखो, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, कितना ज्यादा उन्होंने चले हैं वो। श्री गुरु नानक देव जी की अगर आप स्टोरी पढ़ोगे, ठीक है, लाइक उन्होंने कितने ज्यादा किलोमीटर्स उन्होंने चले हैं वो। उन्होंने चल चल के, उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेला है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को झेला है, बचपन से लेके जवानी तक, कितनी सारी प्रॉब्लम्स। ही वॉज, मतलब आज उनको लोग कितना, उनको, उनकी याद करते हैं। तो ये चीज मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, द रीजन बिकॉज कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। यू हैव टू लुक इट एट एज अ टेस्ट, इट्स अ टेस्ट फॉर यू। और अगर आप उसको एज अ टेस्ट देखोगे, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, मैंने बताया था, बताना जरा कमेंट सेक्शन में, टेस्ट का सॉल्यूशन क्या है? सब्र, हाँ, नमाज, सब्र, ग्रेटनेस, गुड डीड्स, या सब्र। करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। कभी भी आपकी लाइफ में बुरा हो ना, और ज्यादा अच्छा करो। ट्रस्ट मी, दिस विल, लाइक ये आपको ना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ, उनकी जो बीवी थी, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, और उनके अंकल अबू तालिब, तो 1 साल में उनकी वफात हो गई थी। आप सबको पता है, 1 साल के अंदर। और ये तो कुछ भी नहीं, उनके जो बच्चे थे, उनके जो बेटे थे, उनकी भी वफात हुई थी। और फिर उसके बाद
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी का सबसे पेनफुल टाइम था, ये वो सबसे ज्यादा पेनफुल टाइम था। फिर जब जब हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु, उनकी जब वफात, जब वो शहीद हुए, तो तब उनके साथ सोचो कितनी बड़ी, मतलब मैं आपको कितनी चीजें गिनाऊं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उनकी जिंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स और कितनी सारी लाइक इश्यूज आए हैं। और ये सब जानने के बावजूद भी आप ये कह रहे हो कि सब चीजें मेरे साथ ही गलत होती हैं, और मैं बहुत अच्छा हूं, और मेरे साथ ही ऐसा होता है। अरे भाई, आप कौन हो? जब इतने बड़े बड़े जो हमारे नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जीसस, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इनके साथ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं अपनी जिंदगी में, तो आपकी क्या, क्या है आप कौन है भैया? कुछ भी नहीं है आप। इस चीज को समझ लो। हमारी जिंदगी में तो 0.001% भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। राजपाल यादव की एक रील वायरल हुई थी। उसने बोला कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स झेली हैं अपनी लाइफ में, आपने कितनी ज्यादा तकलीफें झेली हैं सक्सेस पाने के लिए। उसने पता है बड़ा तगड़ा आंसर दिया था उसने, मतलब मजा आ गया था मुझे सुन के भाई। मतलब मेरे जैसा आंसर दिया था उस बंदे ने। भाई वो लल्लन टॉप पे इंटरव्यू दे रहा था। भाई बंदा कहता कहता ना साहब ना, कोई मैंने परेशानी नहीं झेली है। मैं, जब इंसान के पास उसके दो हाथ, दो आंख, दो पाँव, उसकी सेहत, उसकी मौजूद है उसके साथ, तो क्या मसला है उसको? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। हर चीज वो फतह कर सकता है उस चीज के साथ। आप सोचो कि जो इंसान के पास उसका एक हाथ नहीं है, या दोनों हाथ ही नहीं है, वो इंसान असली प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है। जिस इंसान के पास दो पाँव नहीं है, वो इंसान असली प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो चल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, बट आप जा सकते हो। वो इंसान जिसकी दोनों आंखें नहीं है, वो इंसान असली प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो कुछ देख नहीं सकता, अपने चाहने वालों को भी नहीं देख सकता, लेकिन आप देख सकते हो। वो इंसान जिसकी जुबान नहीं है, वो बोल के अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर सकता, फीलिंग नहीं बता सकता, लेकिन आप बता सकते हो। और फिर भी आप नाशुक्री कर रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अल्लाह से खौफ खाओ यार, अल्लाह से खौफ खाओ, कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा सा तो इस चीज को समझो। अब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में हर हार्डशिप फेस की। पेरेंट्स की डेथ, सोशल रिजेक्शन, ठीक है, मक्का के मुशरकीन अरब ने उन्हें कितना दुत्कारा, कितना उन्हें प्रॉब्लम्स दी, कितनी जंगें की, कितना इज्जत इज्जत पामाल की उनकी ताइफ में। फिर दुख, डिफीट, लोनलीनेस, सब कुछ। लेकिन उन्होंने डिप्रेशन और एंजाइटी को अल्लाह की तरफ रुजू, लाइक टर्निंग टू अल्लाह, अपने रब की तरफ रुजू किया, सबर, दुआ और पॉजिटिव एटीट्यूड से टैकल किया। अगर हम भी अपनी लाइफ में यही अप्रोच अडॉप्ट करें, तो हमारी जिंदगी सक्सेसफुल और सुकून वाली बन जाएगी। और ये बनेगी अगर आप ये इस चीज को फॉलो करोगे तो। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं जो मैंने बोला अभी? एग्री करते हो कि नहीं करते हो भैया? चलो शुक्र है, एग्री तो करते हो। एक ना मैं आपको मेरी थोड़ी स्टोरी भी सुनाऊंगा। मेरी स्टोरी सुन के ना क्या ही हाल होगा आपका। चलो कोई बात नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। नेगेटिव कंपैरिजन। ओहो हो। अच्छा, कितने लोग हैं, सच बताना, मैं अल्लाह से डर के सच बताना, झूठ मत बोलना। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं यार उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, या उसके पास, यार मेरे पास होता, काश मेरे पास होता ये चीज यार। मतलब कितने लोग हैं ऐसा कुछ सोचते हैं? प्लीज सच बताना, झूठ मत बोलना, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सच बोलोगे, डॉक्टर को सच बताओगे, तो फिर तभी तो डॉक्टर उसका इलाज करेगा ना। कि काश मेरे पास होता यार, मेरे पास क्यों नहीं है ये यार, ओ हो, ऐसा वाला सीन।
ओके, ठीक है। मैं अभी आप सबको एक चीज बताता हूँ। कंपैरिजन, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। एक पॉजिटिव कंपैरिजन और एक नेगेटिव कंपैरिजन। नेगेटिव कंपैरिजन क्या होता है? नेगेटिव कंपैरिजन वो होता है कि सामने वाले की शोहरत, सामने वाले की दौलत, सामने वाले की चीजें देख के हम अपनी हालत को उससे कंपेयर करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि यार, यार ये तो भाई कुछ भी नहीं है। यार इसके पास तो सब कुछ है यार। अच्छी बीवी है, अच्छा पति है, ये इसके पास अच्छा पति है, इसके पास दीन है, इसके पास माल है, दौलत है, सब कुछ है इसके पास। यार मेरे पास तो कुछ नहीं दिया मेरे रब ने। मतलब ये हो गया नेगेटिव कंपैरिजन, ठीक है। अब पॉजिटिव कंपैरिजन क्या होता है? अब ये पॉजिटिव कंपैरिजन, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव कंपैरिजन क्या होता है? अब सपोज आपके पास, लाइक अल्लाह ताला ने आपको घर दिया है, ठीक है, छोटा है बड़ा है डजेंट मैटर, किराए का है डजेंट मैटर, बट आपके पास घर है। घर में पंखा है, घर में घर वाले हैं, खाना है, सब है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कंपेयर कर रहे हो खुद को उस बंदे से जो झोपड़ी में रह रहा है या जिसके पास घर नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, और ज्यादा तादाद में लोग हैं। लिटरली ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं ऐसे, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है। और आप उनसे खुद को कंपेयर कर रहे हो। और आप वो कंपैरिजन पता है कैसे कर रहे हो? और आप इस तरह से देख रहे हो कि यार अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरे रब का बहुत शुक्र है कि यार इस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, और मेरे पास एटलीस्ट मेरा घर तो है, मेरे पास एटलीस्ट मेरे माँ बाप हैं, मेरे पास एटलीस्ट खाना है, हर रोज मैं खाना खा सकता हूँ। दिस इज अ वेरी गुड कंपैरिजन। और दिस इज द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम ऑल्सो, कि जब भी आप किसी चीज से कंपेयर करो, तो आप हमेशा अपने से नीचे वाले से कंपेयर करो, अपने से ऊपर वाले को मत देखो। क्योंकि जब आप किसी अपने से ऊपर वाले को देखोगे, तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी होगा। और दिस इज द ट्रुथ गाइस, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये बड़े लोगों की एक बहुत बड़ी एक एंजाइटी वाली थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अमीर लोगों की। मे बी मिडिल क्लास लोग भी ऐसा होते होंगे कि अमीर लोग ना, अमीर लोगों के पास सब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर जब पैसे की बात खत्म हो जाती है, तो फिर क्वालिटीज की बात, या मर्द की बात, औरत की बात, और बहुत सारी चीजों की बात आ जाती है। तो ये लोग इस तरह से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम इस कंपैरिजन में पड़ जाते हैं ना, अब जैसे औरतें भी हैं, ठीक है, या मर्द हैं, दोनों भी, तो उसकी वजह से आपके घर में एंजाइटी, डिप्रेशन होता है। और ये सच बात है। आप सबको, आप सबने किसने किसने ये चीज नोटिस की है कि यार जैसे कभी कभी के मम्मियां भी कर देती हैं, यार वो आंटी का बच्चा देखो कितना अच्छा है, हमारा बच्चा देख लो। मतलब इस तरह का भी होता है। किसने किसने देखा है ये चीज? देखा है ना, ये चीज होती है ना। तो यही चीज है। तो ये चीज आपको हमेशा बस ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज, तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो उन लोगों की तरफ जो तुमसे नीचे हैं दुनिया के मामलात में, और उनकी तरफ मत देखो जो तुमसे ऊपर है। ये ज़्यादा मुनासिब है, ताकि उन्हें, ताकि तुम अल्लाह की नेमत को काम कम ना समझो। मतलब अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है, आपको जो भी दिया है, कम दिया ज़्यादा दिया, आपको मेहनत करनी है, ऑफ कोर्स दैट्स अनदर थिंग, कि आपको मेहनत करके आपको ज़्यादा लेना है, ज़्यादा हासिल करना है, आपको उस मुकाम पे पहुंचना है, नो प्रॉब्लम। उससे आपको कोई रोक नहीं रहा है, और आपको रुकना भी नहीं है। लेकिन आपको मेक श्योर ये करना है कि आप अपने से नीचे वालों की तरफ देखो। क्योंकि जब आप ऊपर वालों की तरफ देखोगे ना, तो आप क्या करोगे? कंप्लेंट करोगे। और जब आप नीचे वालों की तरफ देखोगे, तो आप क्या करोगे? शुक्र अदा करोगे, यार अब तेरा बहुत शुक्र है। अगर आप किसी किसी के दो हाथ नहीं है उसको देखोगे, तो आप यही बोलोगे ना कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि उस बंदे के दो हाथ नहीं है, तूने मुझे दो हाथ सलामत दिए हैं। लेकिन अगर आप किसी डोले वाले बंदे के देखोगे हाथ, जिसके एकदम बड़े बड़े डोले, मस्त एकदम मस्क्यूलर, और आपके एकदम छोटे छोटे से, एकदम है ना, एकदम कुछ भी बॉडी नहीं, कुछ नहीं, फिर आप बोलोगे यार काश मेरा भी होता यार।
तो फिर वहीं पे नाशुक्री स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा नाशुक्री से बचना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज आपको ना डिप्रेशन से बचाएगी, एंजाइटी से बचाएगी। आपको मे भी ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये सच बात है। कितने लोगों को समझ आई प्लीज बताइए। समझ आया कि नहीं आया? ओके। अब एक सुकून की एक और बात बताता हूँ जिससे आपको सुकून मिलेगा। ठीक है, लाइफ में ये लेसन ले लेना मुझसे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। विच इज़ एक दूसरे की मदद करो। मतलब अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है किसी भी चीज़ में, और आपको ऐसा लगता है कि आप उस बंदे की हेल्प कर सकते हो कैसे भी, मतलब कैसे भी हेल्प कर सकते हो, तो आप उस अकेले मतलब उस बंदे को आपने अकेला नहीं छोड़ना है, उस बंदे को सपोर्ट करना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज करने लग जाओगे ना, विदाउट एनी उस सामने वाले से कुछ चाहे बिना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न गिफ्ट टाइप, कि भाई मैंने उसका काम किया तो वो भी करे, विदाउट एनी क्या कहते हैं उसको यार, मैं नाम नहीं आ रहा मुझे याद। एनीवेज आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो सामने वाले से हाँ एक्सपेक्टेशंस रखे बिना आप अगर सामने वाले की हेल्प करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता बट चलो मैं बोलता हूँ क्योंकि आप सबको मैं समझा रहा हूँ। मैं जब बाहर जाता हूँ ना, और कोई मुझे इंसान मिल जाता है, ठीक है, जो बहुत ज़रूरतमंद है, मेरी आंखों में पड़ जाता है, मुझे दिख जाता है और सच में ज़रूरतमंद है, और जब मैं उस बंदे की मदद करता हूँ माली तौर पे या जैसे मर्जी, मैं सच बता रहा हूँ मुझे इतना सुकून मिलता है, और इतना मतलब रोना आता है, मुझे लिटरली रोना आता है, मैं सच बता रहा हूँ। और उस टाइम पे ना मेरे अंदर शुक्र पैदा होता है, क्या है मेरे रब, तूने मुझे इस काबिल बनाया। मेरी क्या औकात थी कि मेरे पास पैसा होता, या मेरे पास कुछ चीज होती, या मैं किसी की मदद कर पाता। मेरी क्या औकात, और मेरी क्या मतलब, मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमें सामने वाले को जब आप हेल्प करना स्टार्ट करोगे ना, आप सामने वालों को खर्च करना अपनी जेब से भी खर्च करो, और खर्च नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, जैसे हेल्प कर सकते हो वैसे हेल्प करो। आपको इतना सुकून मिलेगा ना, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखना भैया। एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन। इससे आपको ना स्ट्रेस रिलीफ होता है। मैं आपको ये स्ट्रेस रिलीफ वाला एक एक चीजें बता रहा हूँ, और ये मेरी आजमाई हुई चीजें हैं, मैं कोई आपको ऐसे अलग चीजें नहीं बता रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। ओके। ओके। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, राइट? कितने लोग हैं जो यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मतलब लाइफ में कुछ करना चाहते हैं अलग लेवल वाला, बड़ा अचीव। ओके, चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, ठीक है, आप आपके पास एंजाइटी, डिप्रेशन या प्रॉब्लम्स हो आपकी लाइफ में, चाहे वो पति के रिलेटेड हो, बच्चे के रिलेटेड, हस्बैंड के रिलेटेड, वाइफ के रिलेटेड, पेरेंट्स के, या ससुर ससुरा जो भी है जिस मर्जी के रिलेटेड, क्या आप लाइक अपनी सक्सेस में, अपने वर्क में फोकस कर पाओगे? सच बताना, कर पाओगे या नहीं, यस और नो? नहीं ना, राइट, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो जो चीजें आपको बताई हैं, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा काम करना है, और जितना हो सके लोगों को भी इस चीज के बारे में अवेयर करना है। लोगों को मतलब, अगर सपोज आपके पास टीम है तो आप अपनी टीम को अवेयर करो, और अगर आपके पास टीम नहीं है कोई मसला नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में उनको अवेयर करो। पता है आज की डेट में ना इतना ज्यादा बेसुकूनी है दुनिया में, मैं सच बता रहा हूँ, लोग अनहैप्पी हैं भैया, हैप्पी नहीं है। दे आर सैड, दे फील लोनली, दे आर डिप्रेस्ड, दे आर लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, मैं स्पेशली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ,
जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में, हमारे हिंदुस्तान के स्पेशली, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, दे आर बिकॉज ऑफ दिस एंजाइटी एंड डिप्रेशन ना, दे आर गोइंग टू रॉन्ग थिंग्स लाइक ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, टबैको, ये सब चीज़ों का सहारा लेते हैं, और या फिर मेडिकेशंस का। हालांकि जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, अगर कोई इंसान ये सब चीज़ें करेगा, मैं 1000% कह रहा हूँ कि उसको एंजाइटी डिप्रेशन आएगा। उसको ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख लो, अपने दिमाग में डाल लो ये चीज़, कि यू हैव टू एक्सेप्ट कि एंजाइटी डिप्रेशन टेंशन आएगा ही आएगा। जैसे खुशी आती है, वैसे डिप्रेशन एंजाइटी भी आती है और आएगी जिंदगी भर। लेकिन हमें उससे टैकल कैसे करना है, वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये चीज़ पता है कि हम उससे टैकल करके उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है। बस ये चीज़ हमेशा याद रखो और दूसरों को भी बताओ। आपको पता है, मेरी ज़िंदगी इतनी बड़ी रोलर कोस्टर थी ना, इतनी ज़्यादा बड़ी रोलर कोस्टर, कि कभी पंजाब, कभी हैदराबाद, ठीक है, कभी नासिक, कभी पुणे। फाइनली पुणे में सेटलमेंट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 15 years, 15 freaking years मैन, नॉट 15 एक्चुअली, 2008, हाँ 2008 से लेके 2020 25, 2008 से मैं पंजाब से निकला था, जब डैड के बिजनेस का इशू हुआ था। वहाँ से वी वेंट टू हैदराबाद, एंड हैदराबाद, लाइक, हमारे पास ना कुछ घर था, ना कुछ था, यू नो। एक डैड के फ्रेंड ने घर दिया था वहाँ पे रहने को, फ्री में दिया था, एक सुनसान जगह पे, ठीक है। तो वहां पे रहते थे, हमने 2 साल उस भूत बंगले में निकाले, लिटरली भूत बंगला था वो। सच बता रहा हूँ, कोई भी वहां पे नहीं रहा, हम रह लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब ये मैं आपको मेरी जवानी की बातें बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही मैं समझदार या कुछ वो बन गया हूँ? जिंदगी में स्ट्रगल किया है भैया। स्ट्रगल करे बिना ये जिंदगी अधूरी है। स्ट्रगल के बिना, टेंशन्स के बिना, लाइक प्रॉब्लम्स के बिना आप इस दुनिया में, मैं, पता है, मैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे डैड की जिंदगी में वो जो प्रॉब्लम आई, हाँ एक और चीज़ आपको बताता हूँ। मेरे डैड की ज़िंदगी में जो बिजनेस का लॉस आया, प्रॉब्लम आई, हम शिफ्ट हुए, घर छोड़ना पड़ा, कार्स, बंगला, सब खत्म, फिनिश। मतलब मैं, ऐसे समझ लो, पटियाले का रईस था मैं। रईस खानदान में पैदा हुआ हूँ मैं, रईसों के खानदान में, मतलब एकदम अलग लेवल रईस। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये स्ट्रगल नहीं आता ना, जो मैंने स्ट्रगल ये 16 17 18 साल झेला है, तो मुझे ऐसा लगता है ना, मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा होता। मे बी आज मैं दारू पी रहा होता, नशे कर रहा होता, लड़की बाजी कर रहा होता, गलत काम कर रहा होता, सब गलत काम कर रहा होता। मुझे ऐसा लगता है सारे वो जो अमीर जादों वाले गलत काम होते हैं ना, वो सारे काम कर रहा होता, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा वो लाइफस्टाइल वैसा था उस टाइम पे। लेकिन अब मैं अगर मुड़ के देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम जो 17 18 साल मेरी जिंदगी में, इतना स्ट्रगल मैंने झेला है, इतने बड़े बंगले से, महल से निकल के इतनी छोटी सी झोंपड़ी में जाके पटके गए हम, और फिर वहां से कोई दूसरी झोंपड़ी में पटके गए, फिर वहां से कहीं दूसरी में पटके गए, जेब में 1 रुपया भी नहीं, कुछ भी नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा छोटा भाई है ना, हरमन, हमजा, आपको पता है ना, किसने किसने मेरा छोटा भाई देखा हुआ है? बताना जरा, किसने किसने देखा है मेरा छोटा भाई? मेरा छोटा भाई किसने किसने देखा है? देखा है? ओके। मेरा छोटा भाई जो है ना, 5th स्टैंडर्ड के बाद वो स्कूल नहीं गया वो आज तक। पता है आपको, हमारी इतनी हालत खराब थी, इतनी ज्यादा हालत खराब। कोई रिश्तेदार काम नहीं आता, कोई दोस्त काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता जब आप प्रॉब्लम में होते हो। पता है आपको ये चीज के बारे में? और ये चीज सच्चाई है भैया। चाहे आप करोड़पति फैमिली से हो, डजेंट मैटर, आपके कोई काम नहीं आता। लेकिन अगर मेरी फैमिली, हम 5 लोग, मेरे मॉम डैड, मैं, भाई बहन, हम 5 लोग अगर एक साथ ना रहते और तितर बितर हो जाते अपने बैड टाइम में, प्रॉब्लम में, तो आज हम यहाँ पे साथ में ना होते।
हमने अपना दुख, हमारी प्रॉब्लम्स साथ में झेली हैं। साथ में हमने उन सब चीजों को फेस किया, सब प्रॉब्लम्स को फेस किया। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे डैड ना शुरू से, लाइक, जो सदकात होता है ना इस्लाम में जो होता है, वो पहले से वो करते हैं। ठीक है, वो खाना खिलाना उनको बहुत पसंद है। वो गरीबों को उन्होंने भर भर के मतलब लुटाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ। मुझे लगता है वो उस चीज की वजह से ना, हमारी जिंदगी में हमने वो 15-16 साल में इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं, लेकिन हमने एक प्रॉब्लम नहीं देखी, खाने की प्रॉब्लम आज तक नहीं देखी भाई, अल्लाह का शुक्र। भाई आज तक हमने, हमारी जिंदगी में हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था, लेकिन हम जैसे आज खा रहे हैं ना, वैसे ही तब खाते थे जब हमारा बुरा वक्त था। और ये अल्लाह ये खिलाने वाला। आप सब लोग बोलते हो ना कि हमारी मेहनत से होता है कुछ कुछ, अभी कुछ लोग सोच रहे थे ऐसे। मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ, ये ये आजमाई हुई चीज है यार। आप सोचो, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन आपको वही देसी घी के साथ पराठे खाने मिल रहे हैं, आपको मक्खन मिल रहा है, आपको लाइक अच्छा खाना मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहा, वल्लाही कहाँ से आ रहा नहीं पता, लेकिन आ रहा है। जैसे मर्जी आ रहा है। अरे कौन लेके आ रहा है? मेरा रब लेके आ रहा है। और किस में ताकत है भैया? कहीं से भी इंतजाम हो जाना। अगर 1 साल होगा इंतजाम, 2 साल हो जाएगा, अरे 15 साल इंतजाम कैसे होगा? इट्स अ वेरी बिग टेस्ट यार। इंसान मर जाए। मुझे मतलब मैं अपने फादर साहब पे सल्यूट करता हूँ कि उनकी जगह पे कोई और होता ना, तो वो जी नहीं पाता। जैसी मुश्किलें और प्रॉब्लम्स, आप एकदम महल से उठ के आप एकदम झोपड़ी में आ जाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये चीज। आप फेस नहीं कर सकते हो चीजों को। बट इतना ज्यादा मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ? आप सब लोग बोलते हो ना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हम ऐसा है। अरे भाई, मैंने सारी प्रॉब्लम देख चुका हूँ, पता है। मैंने दुनिया की बड़ी से बड़ी रईसी भी देख ली बचपन में, और मैंने दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स, गरीबी भी देख ली। और ये सब वक्ती है। अगर इंसान सब्र करे ना, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला आपको? सब्र। हमने सब्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह। सब्र का फल मीठा, क्यों कहते हैं? ये सच बात है। इंसान अगर सब्र करेगा तो उसकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। देखो ना, अब अल्लाह ने मुझे कितना दे दिया यार। मतलब कितना, मतलब क्या, शादी कर दी अच्छी, अच्छी लड़की मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, है। अच्छी फैमिली मिल गई, अच्छा घर ले लिया, गाड़ियां वापस आ गई, घर वापस आ गया, अच्छा शहर मिल गया, क्या सब कुछ वापस आ गया। सब कुछ एक झटके में वापस आ गया। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब मेहरबान होता है तो ऐसा मेहरबान होता है कि मतलब पूरी कायनात, मतलब पूरा वो बदल जाता है, पूरा हर चीज, हर चीज। भाई मैं कौन था? मैं मतलब, ना मेरी कोई औकात थी 5 साल पहले, छः नहीं, 5 नहीं, 3 साल पहले, 3 साल पहले ना मेरी कोई औकात थी। हाँ, मैं जॉब कर रहा था एक आईटी कंपनी में, मेरी अच्छी सैलरी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब 5 साल किया मैंने। उसके साथ फिर मैंने आईडीपी स्टार्ट किया 2022 में, फिर बिजगुरकुल किया, फिर आईडीपी दोबारा। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे यहाँ तक पहुँचने। तो ये चीज़ मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे अभी के अभी सक्सेस मिल जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल यार। ये चीज़ मत अपने दिमाग में लेके आओ। आ अल्लाह चाहेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो मिल जाएगी, लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहो ना। क्या मसला है आपको? आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो, तवक्कल रखो, यही तो बात है ना। आपको यकीन रखना है। समझ आ रही है आप सबको कि नहीं आ रही? ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया लेक्चर? भाई लोग, बोर तो नहीं हो रहा? सच बताओ यार, बोर तो नहीं हुआ? मैंने आई थिंक आधा घंटा ले लिया आपका, 1.5 घंटा, सॉरी। बोर तो नहीं हुआ आप सबको? एक और चीज, एक लास्ट चीज बोलूंगा, फिर उसके बाद खत्म कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन।
हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ सुनी भी होगी शायद से, और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुनी होगी। बट स्टिल मैं अगेन आप सबको समझाने के लिए बोलूँगा, सिर्फ समझाने के लिए। ओके। हम्म। हाँ, एक गांव है, ठीक है। एक गांव है। एक गांव में एक दूध वाला अंकल है, ठीक है, जिसकी छोटी सी झोंपड़ी है, और उसके बैल वगैरह बंधे हुए हैं, ठीक है, उसके गायें, उसके बछड़े, उसके बकरियां, उसके जो दूध निकाल के वो उसी से अपना गुजारा चलाता है, राइट। ठीक है। अब उसको अंदेशा होता है, टेंशन होती है ना उसको। अगर सपोज उसका पूरा ये गायें, उसका बछड़ा, उसके बैल, उसके भैंस, उसके बकरियां, ये सब कुछ अगर कोई चुरा के ले गया रातों रात, तो उसकी जिंदगी उजड़ जाएगी, राइट। यस और नो? मतलब उसकी कमाई वहीं से हो रही है। यस और नो? उसकी जिंदगी उजड़ जाएगी, करेक्ट। मतलब खत्म हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि वो रात को सोता नहीं है चैन की नींद। या तो वो पहरा देता है रात में खुद ही, या तो किसी अपने रिश्तेदार को पहरे पे बिठाता है ना, अपने बेटे को, भाई को, या कोई भी, या खुद बैठता होगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अब इतना बड़ा वो मालदार तो है नहीं कि सिक्योरिटी रखे और उसके बैल बछड़े वो सब संभाल के रखे, राइट। वो वहीं पे सोता होगा उनके साथ। इतनी ज्यादा उसको मुशक्कत करनी पड़ती है और इतना टेंशन रहती है उसके दिमाग में, यार क्या, यार शिट, क्या करूं मैं। लेकिन अगर उसका वो दोस्त, उसका कोई दोस्त हो, और वो दोस्त जो है ना, वो उस गांव का सरपंच है, मतलब वहां का डॉन है, डॉन। डॉन समझ रहे हो? एकदम खाड़कू वाला डॉन, वहां का सबसे मालदार, सबसे पावरफुल, सबसे पॉलिटिकल, सबसे बड़ा वहां का बंदा, जिसके नाम से वो सब लोग कांपते हैं, लोग वहां के, चोर भी, उचक्के भी, सब भी। और सब लोगों को पता है कि ये जो भैंसिया वाला है, ठीक है, ये जो बंदा है, किसान, ये उस पॉलिटिशियन का फ्रेंड है, ठीक है। सबको मालूम है ये चीज, हर किसी को पता है कि ये उसका बंदा है, ये उसका दोस्त है। तो अब बताओ मुझे, क्या क्या किसी चोर की, किसी की भी हिम्मत होगी उसके बछड़े, उसके भैंस, उसके गाय, उसके कुछ भी चुराने की? यस और नो? होगी हिम्मत? नहीं होगी। अब ये छोटी सी चीज है, जो इसरार अहमद साहब का ये बयान है, जो मैंने कॉपी करके आप सबको सुनाया है, कि अल्लाह पे यकीन, यही है, यही इस दुनिया का नजूल है। कि अगर आप ये छोटी सी बात समझ जाओ, ये छोटे से एग्जाम्पल से, कि अगर वो छोटा सा, वो दो कौड़ी का पॉलिटिशियन, जो एक इंसान है, जो भगवान नहीं है, इंसान है वो, ठीक है, जिसके अंदर ताकत सिर्फ दुनियावी ताकत है, मतलब वो दुनियावी ताकत समझते हो? दुनियावी ताकत मतलब कि उसके पास अच्छी पावर है इस दुनिया में, पैसा है, पावर है, पहचान है, और उसकी वजह से उसके उसके दम पे उछल रहा है वो, डॉन है वो वहां का। और लोग उससे डरते हैं, कांपते हैं, घबराते हैं, और उसकी वजह से उसके दोस्त को कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन हमें बनाने वाला, फिर से बोलूंगा, वही गंदे पानी, गंदे कतरे से जिससे आप पैदा हुए हो, हम सब पैदा हुए हैं। हर एक इंसान, हर एक जानदार, हर एक मर्द, हर एक औरत, हर एक बच्चा, हर कोई जो पैदा होता है, वो पानी से। इंसान बनाने वाला जो हमारा क्रिएटर है, हमारा रब है, एक अल्लाह है, अगर हमने उससे यारी कर ली, उससे दोस्ती कर ली, तो क्या आपको किसी का खौफ, किसी की टेंशन, किसी का प्रॉब्लम, किसी का कुछ होगा? होगा क्या? बताओ जरा। होगा आपको? अगर आपने अपने रब से यारी कर ली तो टेंशन होगी फिर? सीधी सी बात है, ये चीज, बस इस दुनिया की ये वाली चीज अगर आपके दिमाग में पल्ले पड़ गई ना जिस दिन, कि यार मेरा जो रब है, जो मेरा बनाने वाला है, ठीक है, मेरा जो करता धरता जो है ना, वो सिर्फ रब है हमारा, कोई इंसान नहीं है, और इंसान की शक्ल में भी कोई नहीं है। जो बनाने वाला है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, जिसने, एक सूरज हमें दिखता है यहाँ से, पता है कितने सूरज हैं?
बिलियंस ऑफ ट्रिलियन सूरज हैं, और इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, और हम तो सिर्फ एक हिंदुस्तान में रहते हैं। और वो हिंदुस्तान में हम छोटे से शहर में छोटे से घर में एक छोटी सी मकड़ी भी नहीं है हम, एक कीड़ी भी नहीं है, एंट भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम कुछ भी नहीं है हम। तो इस सब चीजों को बनाने वाला जो सुपर पावर है, अगर हमें पता है कि वो हमारा दोस्त है, हमारा रब है, हमारा पालने वाला, हमें हर चीज वो देता है, वो आपसे क्या मांगता है यार? यही तो मांगता है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है? वो आपसे क्या कहता है? अल्लाह ताला तो मतलब यही चीज कहता है ना कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ भागे जा रहे हो। वो सिर्फ मुसलमानों से नहीं कहता। कुरान इज नॉट फॉर मुस्लिम्स, ये एक गलत सोच है। कुरान इज फॉर एवरीवन। कुरान इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। जो मेरी तहकीक है, जो मैंने रिसर्च किया है 5 ईयर्स से, जो मैंने पढ़ा है, मैं उस बेस पे बोल रहा हूँ दैट कुरान इज फॉर एवरीथिंग, एवरीवन, सॉरी। और कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? यार मुझे छोड़ के कहाँ भागे जा रहे हो? मांगो मुझसे जितना मांगना है, क्या चाहते हो मांगो, लेकिन शिरक मत करो। शिरक मतलब क्या है? कि अल्लाह के साथ, उस रब के साथ, उस सुपर पावर अल्टीमेट गॉड के साथ किसी और को शरीक मत करो। उसकी खुदाई में किसी और को साथ में मत लेके आओ। सिर्फ उससे मांगो, बस, और किसी से नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सबसे मांगते हैं और सबको खुदा का दर्जा देते हैं, और बहुत गलत बात है। तो ये चीज आप समझो कि सबसे पहले अपने रब को पहचानो, और अपने रब को पहचानने के बाद उसकी बंदगी करो, उससे मांगो, और उससे यारी करो, दोस्ती करो। और जब वो आपका दोस्त है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, मेरे साथ इतना कुछ लोगों ने बुरा करने की कोशिश की है, लाइक, बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुछ कर ही नहीं पाता है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अंधा विश्वास है। सीधी सी बात है, बिलीफ है ना, बिकॉज आई एम ऑन अ राइट पाथ। और सिर्फ ये लाइक एक, लाइक वो नहीं है, एक जुमला नहीं है बोलने वाला, लॉजिकल वे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना, एजुकेशन हासिल की है इस चीज़ के बारे में। क्योंकि हम बचपन में जो सीखते हैं वही करते हैं, लेकिन हम खुद से कभी तहकीक नहीं करते हैं। तो मैं आप सबको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि तहकीक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर बीइंग, लाइक, अगर आप बॉर्न मुस्लिम हो, आपको अगर यही नहीं पता कि आप मुसलमान पैदा हुए हो, लेकिन आप मुस्लिम क्यों हो, वाई यू हैव टू बी अ मुस्लिम, देन व्हाट इज द वर्थ ऑफ लिविंग? वाई यू आर मुस्लिम देन? You don't even know what is the meaning of Muslim, what is the meaning of Islam. You don't even know this. और मैं 99% लोगों को नहीं पता, गारंटी बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता, क्योंकि लोग सर्च ही नहीं करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं फिर से बोलूँगा, और ये चीज़ अगर आपने सर्च की और अच्छे से आपने इसके बारे में समझा, दुनिया की कोई डिप्रेशन और एंजाइटी आपको नहीं पकड़ पाएगी, सिंपल सी बात है। और आपकी लाइफ में बहुत बरकतें आएंगी। वो बरकतें तब आएंगी अगर आप एक अच्छे इंसान हो और अच्छे काम करोगे तो। सिंपल है, और कुछ नहीं। ठीक है जी? समझ गया जी? सॉरी, हाँ, चैट सेक्शन, यस। समझ गया आप सबको? उफ, 2 घंटे बोला भाई साहब। तो आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा कि नहीं लगा? सच बताना, झूठ मत बोलना प्लीज। कुछ गलत तो नहीं लगा? किसी को बुरा तो नहीं लगा कुछ? अच्छा लगा कि नहीं लगा? चलो, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई रियली विश कि आप सब लोग अपनी अपनी जर्नी में, अपने अपने करियर में कामयाब हो, और हमेशा खुश रहो, और हमेशा आबाद रहो, बरकत हो आपकी लाइफ में। जीसस के बारे में क्या क्या बोल रहे हो मैडम जी आप जीसस के बारे में? व्हाट यू वर सेइंग अबाउट जीसस अलैहि सलाम?
हाँ हाँ, जीसस मतलब ईसा अलैहिस्सलाम, यस यस ऑफ कोर्स। मतलब जीसस मैंने इसलिए बोला बिकॉज बहुत सारे लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम नहीं पता होता ना, तो इसलिए मैंने जीसस, लाइक जीसस क्राइस्ट, वो नाम लिया। सॉरी, माय बैड। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस आप सबका, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।